जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर निकल चुका है, दिसंबर आ चुका है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीनों महीने होते हैं जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन कॉरपोरेट्स, अगर आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, तो आपको टेंशन हो जाती है टैक्स सेविंग। तो टैक्स सेविंग के लिए हिंदुस्तान में आपको मालूम है कि बहुत सारे एवेन्यूज हैं। अगर आप चाहें तो पीपीएफ कर सकते हैं, आप स्मॉल सेविंग में जा सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन बेस्ट जो तरीका है जिसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड है और जिसमें सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स हैं, तो वो और कोई नहीं दोस्तों, वो है म्यूचुअल फंड के ELSS। ELSS का मतलब होता है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जो कि टैक्स सेविंग के लिए होते हैं और ये 80C रिबेट के लिए एलिजिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि 80C की जो रिबेट होती है वो 1.5 लाख तक आप अपनी रिबेट ले सकते हैं। जो आप, अगर आप ओल्ड थॉट स्कूल के नहीं है या अगर हैं, तो भी आप कंपेयर करिए, क्योंकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन लग जाता है, लेकिन जो ELSS होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स की ही लॉक इन होती है। यानी कि जो पैसा आपने पीपीएफ में 15 साल के लिए डाला, यहां डालकर आप उस सेम अमाउंट को 5 साल तक, 5 इयर्स तक आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं, और वो भी हाईएस्ट रिटर्न्स के साथ। देखिए, जहां हाईएस्ट रिटर्न्स नाम आ जाता है, उसका मतलब हो जाता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो टू एक्सटेंट और मोर एक्सटेंट रिस्की है दोस्तों। म्यूचुअल फंड में आओगे, म्यूचुअल फंड आर जस्ट लाइक ए बिजनेस, अनलाइक फिक्स सैलरी या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। तो आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड में जब हम आते हैं तो इसका मतलब है कि हम अगर टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एवेन्यू बचता है ELSS, और हमें वहां इक्विटी यानी शेयर्स वाली स्कीम्स में जाना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की बेस्ट टैक्स सेविंग स्कीम, जिसमें कंसिस्टेंसी भी होगी दोस्तों, जिसकी रेटिंग्स भी अच्छी होंगी, जिसके सारे रेशोज भी बेटर होंगे, और जिसमें आपको A to Z सब कुछ मिलेगा। आपने बहुत वीडियो देखेंगे, कोई कुछ बताएगा, लेकिन आप सोच लेना कि अगर आप 3 साल के लिए अपना पैसे को लॉक करने जा रहे हैं और आप एक अच्छी रिटर्न्स लेना चाहते हैं विद हाईएस्ट कंसिस्टेंसी और लो रिस्क और सारे रेशो जिसके फेवर में है, तो वो कोई और नहीं दोस्तों, वो म्यूचुअल फंड है PGIM इंडिया ELSS टैक्स सेवर स्कीम। इसकी कंसिस्टेंसी रेशो, यानी कि ये फंड आगे भी चलेगा, और पिछले जब से ये फंड है तब से ये अपनी रिटर्न्स को कंसिस्टेंटली दे पाया है कि नहीं। तो कंसिस्टेंसी रेशो है वो दोस्तों 4.5 स्टार है, कि जो कि गजब की है। और वॉलेटिलिटी जो है इसकी टुवर्ड्स मार्केट, वो भी यानी प्रोटेक्शन जो है वॉलेटिलिटी से, वो भी 4.5 है, जो कि एक फैंटास्टिक है। वैल्यू रिसर्च की रेटिंग्स है वो 4 स्टार रेटिंग्स है, और जो ईटी मनी ने भी इसको एक अच्छी रैंकिंग दी है। ये दोस्तों एक रैंक, ये रिसर्च के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे रेशोज को देखने के बाद, बहुत सारी चीजें देखने के बाद और अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिंदर पाल सिंह, एंड यू हैव स्टार्टेड वाचिंग HS मनी मंत्रा चैनल। तो दोस्तों, इसकी वैल्यू रिसर्च रेटिंग है 4 स्टार। ईटी मनी ने इसको रैंकिंग 1 दी है आउट ऑफ 39 ELSS स्कीम। अब हम बात करते हैं इसकी कि इसका एज कितनी है स्कीम की। तो स्कीम भी काफी मेच्योर है, क्योंकि इसको 8 साल 1 महीना हो चुका है स्कीम को लॉन्च हुए। बात करेंगे कि इसकी 3 इयर्स की रिटर्न्स क्या है दोस्तों। अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1 ईयर से सीधा ही 3 इयर्स पे क्यों। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1 ईयर या 2 इयर्स की रिटर्न्स का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि जब आप इन फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका लॉक इन हो जाता है आपकी इन्वेस्टमेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर। 3 साल से पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए आप 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल की रिटर्न्स बिल्कुल भी मत देखिए। 3 इयर्स की जो रिटर्न्स है फ्रेंड, वो 22.10% है। 5 इयर्स की रिटर्न्स 18.84% है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पीपीएफ की जो रिटर्न्स हैं वो 7.10% है, तो उससे लगभग डबल से भी ज्यादा, और पिछले 3 साल में लगभग 3 गुना पीपीएफ के ये इन्वेस्टमेंट आपको दी गई है। तो अगर आप पीपीएफ में इन्वेस्ट कराना चाह रहे हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि 50-50 रेशो कर दीजिए, आधा इसमें लगाइए और आधा लगाइए पीपीएफ में, और फिर 3 साल के बाद दूध का दूध पानी का पानी कि किस स्कीम ने क्या रिटर्न दी। इसका लॉक इन आपको बताया कि 3% है,
और एक्सपेंस रेशियो जो है इसका 0.82% है। SIP इसकी 500 रुपए से हो सकती है, लमसम इसका 500 रुपए से हो सकता है। इसके टॉप 3 सेक्टर्स जो है वो फाइनेंशियल, एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स हैं। आपको मालूम है कि ईवी की तरफ हिंदुस्तान जा रहा है और बिना कार के तो कोई निकलता ही नहीं है, बिना स्कूटर या बाइक के कोई निकलता नहीं है। तो ये फाइनेंशियल के बिना कोई भी कंट्री चल नहीं पाती है। एनर्जी पे गवर्नमेंट कॉन्सेंट्रेट कर रही है अच्छे से और अपने बजट में से बहुत ही रिटर्न दे, बहुत एक्सपेंसेस कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स कौन सी हैं दोस्तों। HDFC बैंक टॉप होल्डिंग में है, ICICI बैंक लिमिटेड टॉप होल्डिंग में है, रिलायंस इंडस्ट्री भी इसकी टॉप 5 होल्डिंग में है, एक्सिस बैंक को भी लिया हुआ है और 5वीं जो कंपनी है वो है इंफोसिस। इसका PE रेशियो जो है वो 29.29 है दोस्तों। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 12.76 है। इसका शार्प रेशियो जो है वो 1.32 है और इसका अल्फा 3.77 है। एग्जिट लोड मैंने बताया है कि कोई लोड नहीं है इसमें, क्योंकि आप 3 साल से पहले आप निकाल नहीं सकते। तो यहाँ 1 साल वाला फंडा भी खत्म हो जाता है, आप 3 साल के बाद निकालेंगे तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों। अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसमें क्या 1.5 लाख तक की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए करना है तो 1.5 लाख है लिमिट। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे करूं तो आप जितना चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको जो टैक्स रिबेट मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पे ही मिलेगी। तो इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।